बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो कामरान असद, ये तुम्हारी प्रिपरेशन है। तुमको मैंने कहा था कि मुझे फ़ोन करना, लेकिन 10 मिनट में तुमको मैंने मैसेज किया था, लेकिन तुम्हारी कॉल नहीं आई। तो मैं नमाज़ पढ़ के बैठा हुआ था, लेकिन तुम्हारा मैसेज नहीं आया। तो ये तुम्हारी इंटरव्यू प्रिपरेशन है यार, देख लो उसको गौर से, फॉलो कर लो। इंशाल्लाह तुम्हारी तुमने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है कतर में, जिसका तुम्हारा इंटरव्यू है, इंशाल्लाह वो हो जाएगी और तुम भी कामयाब हो जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा डांटूंगा भी, और मैं तुमको बताता हूँ कि क्यों। एनीवे हम जाते हैं इसके ऊपर, आगे पढ़ते हैं। कामरान असद तुम्हारा नाम है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन मैनेजर, तुम इंफ्रा सिक्योरिटी में काम कर रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये तुम्हारी प्रोफेशनल समरी है। अच्छा बनाया तुमने सीवी। तुमने कहा था मुझे कि तुमने जॉब को हिसाब से देखते हुए अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, सीवी को सब कुछ किया था, राइट। तो इसके ऊपर हम आगे चलते हैं, इस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। और ये तुम्हारी जॉब अच्छी है, तुम जो कर रहे हो इंशाल्लाह। ये तुम्हारा सीवी है, इसमें से जो भी सवालात आएंगे तुम खुद उसको करना जानते हो, ठीक है। वो तुम खुद देख लेना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसमें क्या है ना। ये तुम्हारी जॉब रिक्वायरमेंट है जो मैंने कॉपी पेस्ट की है, ठीक है। इससे पहले कि मैं यहाँ पर जाऊँ, मैं तुमसे 2-3 बातें करूँगा। पहली बात तो ये कि तुम्हें जो है कॉर्ट्स के अंदर रजिस्टर होना है और तुमने वो रजिस्ट्रेशन नहीं की। मुझे इस बात पे भी बड़ा अफसोस है, क्योंकि तुमने कोई कोर्सेज़ नहीं किए सही तरीके से, राइट। तो यहाँ पर तुमने CSSP का कोर्स पढ़ा है, ठीक है, सही है, मगर तुमने 27,117 पता नहीं तुमने सही तरह किया है कि नहीं किया है। और साथ में जो स्केडा में जो तुम्हारे कोर्सेज़ हैं, 27019 स्केडा सिक्योरिटी 101, ये तुम्हारे लिए दोनों बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें तुम्हें पिपडा मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या जोन्स होते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और मैं तुमको उसके बारे में बताऊंगा भी, ठीक है। मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए कि तुम डेटा साइंस के कोर्स के लिए भी रजिस्टर हो। उसकी वजह यह है कि तमाम स्केडा की इंडस्ट्रीज़ के अंदर डेटा साइंस को बहुत तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, IT OT की मॉनिटरिंग और तमाम चीज़ों के लिए, राइट। तो अब हम तुम्हारे उसके ऊपर वापस आते हैं, जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जिसका तुम्हारा इंटरव्यू है। ये कतरी ऊपर इंटरव्यू है, देखो यहाँ सबसे पहले लिखा है कि तुमने, हमारा काम है टू सिक्योर सिस्टम बाउंड्रीज, कीपिंग IT OT सिस्टम्स नेटवर्क डिवाइसेस हार्डन। तो मुझे कैसे करेंगे, तो अगर तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, अब अगेन मैं इस बार में तुमको थोड़ा डांटूंगा। मैंने पूरा पिपडा मॉडल पढ़ाया है ना। तुमने पोर्टल पे जाकर अच्छी तरीके से सारी चीज़ें देखनी है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, जो मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। और इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें इसके अंदर से कवर करूँगा, ठीक है। उसमें यह है कि तुमने मतलब कि ना समझना है कि स्टेट ऑफ OT एंड ICS साइबर सिक्योरिटी का मसला क्या है, राइट। इट इज़ ऑल अबाउट पीपल। तुमने यहाँ पर एम्फेसाइज करना है, इट्स पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। और पीपल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे वीकेस्ट लिंक है। तो अगर तुमसे बोले कि भाई तुम्हें सिक्योर करना है, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे उनको? तुम बोलोगे भाई देखें, सबसे बड़ा इशू जो ऑर्गेनाइजेशंस में होता है वो लोगों को अवेयरनेस देना है। बिकॉज अगर उनकी अवेयरनेस अच्छी होगी तो हम इस पर काम कर सकते हैं। अदरवाइज साइबर सिक्योरिटी के आप कुछ भी कर लें, आप कंट्रोल्स नहीं लगा सकते अनलेस एंड अनटिल लोग ट्रेंड हों, ठीक है। तो लोगों की ट्रेनिंग के ऊपर बात करनी है। अगेन तुमने, मुझे इस बात पे गुस्सा है कि तुमने, अफसोस भी है कि तुमने ये सही चीज़ें सही तरह पढ़ी नहीं है और तुमने जॉब के लिए अप्लाई कर लिया है। बट एनीवे, तुमने मुझसे कहा कि भाई फैसल में मैंने काम किया हुआ है, मुझे थोड़ा बहुत काम आता है। कतर में जिस लेवल पे काम हो रहा है, पाकिस्तान में जिस लेवल पे काम हो रहा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट। यहाँ तुमने सर्वे रिस्पॉन्ड बताना है कि भाई सबसे जो बड़ा इशू है वो जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है IT OT के अंदर, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तुमने बोलना है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ बेसिकली the remediation timeline. You have to prepare and identify, so that from compromise to detection, it takes roughly 2 to 7 days on average. From detection to containment, it takes 6 to 24 hours. And from containment to remediation, it takes 2 to 7 days again. That is the biggest challenge of IT and OT. And when it is shared completely together, then it's a different story. ठीक है, तो ये तुमने ये बताना है। The biggest challenges with integrating will be changing the mindset of the both IT and OT to think like each other and leverage either expertise। कह रहे ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जिसको तुमने अपने उसमें बताना है। ICS का नेटवर्क के बारे में तुमने बात करनी है कि भाई मैंने इस तरह से काम किया था, डीमेटलाइज जोन था, इंडस्ट्रियल जोन था। इंडस्ट्रियल जोन के अंदर हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। अब ना इसके सबसे बेस्ट इसकी जो एग्जांपल है ना, वो है
ICS आर्किटेक्चर हाई लेवल, DCS, कैडा, मतलब कि तमाम जो है ना अलग अलग जोन्स में थे। मगर इसकी जो सबसे अच्छी जो एग्जांपल है वो मिलेगी आपको यहाँ पर, ये द पर्डू मॉडल। तो बोलना है कि भाई अकॉर्डिंग टू द पर्डू मॉडल, जिसको मतलब कि हमने इम्प्लीमेंट किया, सब कुछ किया, उसमें लेवल 0 था, लेवल 1 था, लेवल 2 था, लेवल 3 था, देन देयर वाज लेवल 4 एंड देन देयर वाज लेवल 5, एंड दैट इज़ हाउ वी सेगमेंटेड और जोन्स बनाए थे। तो इफ़ आई एम गिवन दी अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसी को रेकमेंड करूँगा कि हम जोन्स बनाएं, एरिया एंड जोन्स बनाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर हम अलग अलग प्रोटोकॉल्स को सेगमेंटेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे। इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर इंडस्ट्रियल DMZ जो होगा उसके अंदर हम लोग अपनी बेसिकली जो कोर सर्विसेज है उसको रखेंगे, और फिर हमारा जो सिक्योरिटी इंटरप्राइज जोन जो है, जो टॉप पर है, उसमें हम लोग अलग काम करेंगे, राइट। तो तुमने इन तमाम चीज़ों को तेज़ी के साथ बताना है, सब कुछ करना है। अब मैं इसके ऊपर आगे नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा कोर्स है और ये कोर्स जो है तुम्हें पोर्टल में प्रॉपरली पढ़ना और करना है बाद में। इस वक्त तुम्हें मैं इंटरव्यू की सिर्फ प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं कि भाई बोलना कि भाई मैं सेगमेंटेशन कर सकता हूँ पर्डू मॉडल के हिसाब से, और इन्होंने यहाँ पर ना स्टैंडर्ड का नाम लिखा है जो मैंने तुमको पढ़ाया भी है, ठीक है, वो है ISO 62443, ठीक है, दैट्स द सेम स्टैंडर्ड। सो बोला 62443 जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने पढ़ा है और मैंने उसके हिसाब से रिकमेंडेशंस भी दी हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी की है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी एंड आई कैन सर्टनली डू इट। ऑब्वियसली एज पार्ट ऑफ वर्किंग इन द टीम, मैं टीम के साथ में काम करते हुए तमाम काम कर सकता हूँ, ठीक है। फिर तुमने डिज़ाइन सिस्टम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, डेवलप डिटेल सिक्योरिटी डिज़ाइंस, डेवलप डिज़ाइन फॉर IT एंड OT, इसके बारे में तुम बोलना कि पर्डू मॉडल और जो दूसरा जो स्टैंडर्ड है ISA IES जिसे कहा जाता है, IEC 62443, इसके हिसाब से इसमें तमाम गाइडेंस, तमाम डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, और इसको रखते हुए और ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल जो नया है उसको रखते हुए हम तमाम रिकमेंडेशंस, तमाम चीज़ें कर सकते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली मैंने अपने काम पे यही काम किया है, ठीक है। फिर इसके बाद ये मतलब कि आइडेंटिफाई करना, एवेल्यूएट करना, बोला भाई बहुत सारे टूल्स मैंने यूज़ किए हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जो भी तुमने टूल्स को यूटिलाइज़ किया है उनका नाम लो, उनके बारे में बताओ, ठीक है। IT एंड OT के बारे में जो भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह उसके बारे में तुम बता सकते हो कि भाई एप्लीकेशंस एंड टूल्स और इन सब चीज़ों के बारे में, अब वो तुम्हें पता होने चाहिए, तुमने खुद लिखा है कि भाई मैंने ये काम किया है, राइट। अब वो सिस्को के हो सकते हैं, वो बेसिकली ट्रिपवार के हो सकते हैं, RSA के हो सकते हैं। बोलना भाई RSA के टूल्स थे, ट्रिपवार के टूल्स थे, ठीक है, किबाना थी, स्टैश थी, ये सब वर्ड मतलब कि ना तुम्हें बोलने पड़ेंगे। डेवलप टेक्निकल सॉल्यूशंस, इम्प्लीमेंट, और इसके बारे में वल्नरेबिलिटी की मिटिगेशन को हम कॉलस से कर रहे थे, कॉलस और रैपिड 7 को यूटिलाइज कर रहे थे। वी कैन डू द सेम थिंग ओवर हियर। और इसके अलावा हमने डेटा साइंस को भी यूटिलाइज कर रहे थे। दिस इज़ वेयर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुमने डेटा साइंस का मॉड्यूल सही तरीके से पूरा कोर्स पढ़ा और तुमने इसको आगे इंटीग्रेट किया तो तुम्हारी प्रमोशन जल्दी हो जाएगी। तुम लोग जो ना बात समझते नहीं हो, मुझे बहुत अफसोस होता है कि तुम लोगों को बोल बोल के मैं थक जाता हूँ, लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो बातें। इस बात में मुझे बहुत अफसोस होता है और थोड़ा गुस्सा भी आता है कि यार ये क्या मजाक है, राइट। कीप्स अपडेटेड ऑन IT सिक्योरिटी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। बोलो भाई मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं करता रहता हूँ, और मैं कोर्सेज भी कर रहा हूँ, और अभी भी मैं कोर्स कर रहा हूँ, और इसके ऊपर ना जो प्रोटोकॉल्स की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, कि मॉडबस प्रोटोकॉल हो गया और UDS, मुख्तलिफ जितने प्रोटोकॉल जो तुम्हें नाम पता है, ठीक है, ओपल हो गया, मुख्तलिफ जो दूसरे हैं, इनको सिक्योर करने का काम करना, क्योंकि डिपेंडिंग कि हमारे पास, मुझे नहीं मालूम आपके पास कौन से सिस्टम्स हैं, सीमेंस के हैं, रेथियन के हैं, बेसिकली हनीवेल के हैं, किसके हैं, आई नीड टू अंडरस्टैंड दो सिस्टम्स, और फिर उसके हिसाब से हम लोगों को ना अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। एवेल्यूएट एंड रिव्यू डिज़ाइंस आर्किटेक्चर, बोलना इसको जो है पॉलिसी जो होगी मेरी वो ISO 27001 और 27019 के हिसाब से हम लोग उसको बनाएंगे, बिकॉज दैट्स द बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं जिसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। और कंडक्ट रेगुलर ऑपरेशनल ऑडिट्स। ऑपरेशनल ऑडिट्स बोलना भाई, ऑपरेशनल ऑडिट्स बेस्ट तरीका ये है कि हम अपना एक इंटरनल फ्रेमवर्क बनाएं। अगर हमारे पास बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बना हुआ हम उसको बना हुआ तो उसको और इम्प्रूव भी कर सकते हैं, उसमें जगह है। और CIS के टॉप 20 कंट्रोल्स और ISMS की मैरिज करके, उन दोनों की शादी करके उनको इस तरह से तुमने जस्ट गेट देम मैरिड टुगेदर एंड यूज देम टुगेदर टू कंडक्ट ऑपरेशनल ऑडिट्स। This way we can perform operational audits from top to bottom of the organization covering all the key areas, ठीक है। तुमने इस तरह से उनसे बातचीत करनी है। Conducts regular compliance security audits on all applications and systems,
तुमने बताना है कि भाई ये मसला नहीं है, हम कर सकते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी जो भी है कतलम की, ठीक है, ये कतर की जो कतलम जो कत अलम जो उसकी एल्युमिनियम कंपनी है। अच्छा, रिपोर्ट्स करना, फाइंडिंग्स करना, रिपोर्ट राइटिंग बोलो मुझे अच्छी आती है, मैंने काम किया है इसके ऊपर और मैं पढ़ता भी रहता हूँ, और फाइंडिंग्स को एसेस करना और मीनिंगफुल वे में उसको कम्युनिकेट करना सीनियर मैनेजमेंट के साथ, टेक्निकल मैनेजमेंट के साथ, तमाम लोगों के साथ, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आई कैन सर्टनली डू इट, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें उनके रिस्क ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तमाम चीज़ों को डिफाइन करना मेरा अच्छा मुझे काम आता है। मॉनिटर एंड एनालाइज एक्टिविटी लॉग्स एंड इवेंट्स, इसके बारे में तुमने बताना है, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई, ये जो भी हमारे पास सीम है उसके हिसाब से हम करेंगे, मगर उनकी एक्टिविटी लॉग्स करना, सब कुछ करना। और यहाँ पर मैं मशवरा दूंगा, तुमने बोलना है कि यहाँ पर मैं मशवरा दूंगा कि इफ़ यू कैन लुक इनटू डेटा साइंस, बिकॉज दैट वे वी कैन सेव अ लॉट ऑफ कॉस्ट, वी कैन सेव अ लॉट ऑफ मैन पावर and automate all the things by using machine learning, deep learning and AI. Bola, I'm reading more about it. I'm doing some research on this as well. Perhaps this is one of the avenues कि अगर हम इसको करें तो हमारा जो SOC है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, या NOC है, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, उन दोनों के होंगे उनके पास लाजमी, उसके हिसाब से हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, राइट। और उनको इन्फ्यूज़ करके सैक ऑप्स बना सकते हैं, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशंस, ठीक है, दोनों को मिलाकर, जैसे डेव ऑप्स होता है ना, वी कैन क्रिएट समथिंग लाइक सैक ऑप्स, राइट, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन, ठीक है। कोलैबोरेट एंड कॉलीग्स ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, ये कोई मसला नहीं है, इसके बारे में तो तुम्हें सिर्फ कोलैबोरेट करना है। एक्सेस कंट्रोल फॉर IP नेटवर्क्स, VPN, मैं इसके बारे में तुम्हें बेस्ट प्रैक्टिसेस, सिस्ट CIS टॉप 20 कंट्रोल्स के बारे में बताना है। यहाँ तुमने डेवलप करना है कि पॉलिसी प्रोसीजर्स जो है, अगेन मैं उसको उसी के हिसाब से करूँगा जैसे मैंने आपको बताया, और चेक CAA पॉलिसी, इनकी अपनी पॉलिसी उसके हिसाब से, ठीक है। इंश्योर दैट कंपनी नोज एज मच एज पॉसिबल एंड क्विकली एज पॉसिबल आउट सिक्योरिटी इंसिडेंट अलर्ट्स इमीडिएटली। बोला यहाँ पर मैं आपको मशवरा दूंगा, आई एम नॉट श्योर कि भाई हमारे पास क्या चीज़ है, मुझे नहीं मालूम कि आपके पास बेसिकली आप लोग कौन सा सीम यूज़ कर रहे हैं, आप लोग IBM का यूज़ कर रहे हैं, आप RSA का यूज़ कर रहे हैं, आप लोग ट्रिपवायर का यूज़ कर रहे हैं, आप किसका कर रहे हैं, आई डोंट नो, ठीक है। AT&T का भी है, एलियन वर्ल्ड, मुख्तलिफ है, बहुत सारी इंडस्ट्री में पड़े हुए हैं। आपने बोलना है कि भाई मुझे नहीं मालूम कौन सा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वी कैन सर्टनली चेक इनटू, अगर हमारे पास एसेट मैनेजमेंट की रजिस्ट्री है जिसमें हमारे पास IT एंड OT के एसेट्स हैं, तो हम बहुत अच्छे तरीके से उनको ऑप्टिमाइज़ करके देख सकते हैं कि हमसे सब जगह से लॉग्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। इफ़ यू नो कि हम सब जगह से लॉग्स जमा कर रहे हैं, वी कलेक्टिंग ऑल द लॉग्स, देन वी कैन सर्टनली परफॉर्म बेसिकली, तो हम सर्टनली ये काम कर सकते हैं, वी कैन normalize those log, correlate those logs, and perhaps look into machine learning, deep learning and AI, ठीक है, or using various open source technologies, or perhaps like buy a proprietary technology, whatever the case is, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम लोग, हमारे अंदर एजिलिटी आ जाए, वी हैव द सिक्योरिटी एजिलिटी, ठीक है ना, कि हम लोग उसको रैपिडली आइडेंटिफाई कर सकें और इमीडिएटली कर सकें। वरना ऐसा ना हो कि जो स्टकनेस ने काम किया, जो ब्लैक एनर्जी ने काम किया, और जिस तरह के जो आजकल एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स हैं जो कि स्केडा की इंडस्ट्री को अटैक करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ना। ऑब्वियस ही बात है, जो कतर एल्युमिनियम कंपनी है, ये कतर की अपनी होगी, तो आई एम नॉट श्योर कि ये नेशनल कंपनी है कामरान, या कैसी है, आई एम नॉट श्योर, बट तुमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है और तुमने यहाँ पर इसका जवाब देना है, ठीक है, कि भाई अगर ये नेशनल एसेट है, और तुम्हें मालूम कर लेना है, ठीक है, कि नेशनल है या क्या है, बल्कि मैं मालूम कर ही लेता हूँ क्योंकि तुम लोग जो ना सब सोते रहते हो। कतर एल्युमिनियम जो है बेसिकली इंडस्ट्रियल जॉइंट वेंचर है बिटवीन कतर पेट्रोलियम एंड नॉर्वोसेक, ठीक है, और ये है किसकी, लेट्स सी, ये कतर मोस्ट प्रोबेबली ये नेशनल एसेट है, राइट। तो तुमने यहाँ पर उनको बताना है कि भाई इंटरनेशनली स्केडा, जो नेशनल लेवल के ऊपर स्केडा को बहुत सारे इंडस्ट्री को बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, ठीक है, तो हम लोग, और ये एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर बहुत वो होता है, राइट। सो वी नीड टू इंश्योर कि हमारे पास ये चीज़ें हों कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें और रैपिडली कर सकें। और यहाँ पर तुमने बोलना है कि यहाँ पर तुमने एक बात करनी है, और यहाँ तुमने बात करनी है ISO 27035 की, कि भाई हमारे पास जो
डिजिटल फोरेंसिक्स और थ्रेट हंटिंग के जो तरीका है ना, वो ISO 27035 के मुताबिक होना चाहिए ना। अगेन मुझे नहीं मालूम कि आपको कौन सा है, मगर डेफिनेटली मैं आपकी वो प्लेबुक बनाने में मदद दे सकता हूँ और वो तमाम प्रोसेसेस बना सकता हूँ। और इसके लिए जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जो की एप्लीकेशंस हैं, तो उसके लिए जो भी की एप्लीकेशंस है, अपोलो हो गई, मैक प्रू हो गई, द पिरामिड ऑफ पेन, हंटिंग मैच्योरिटी मॉडल उसके मुख्तलिफ होते हैं, टेली पार्सर हो गया, मतलब कि मुख्तलिफ टूल्स हैं, यूनैज हो गया, ठीक है, FTK हो गया, ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जिसको हम लोग यूटिलाइज़ करते हुए बड़े अच्छे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीके से जो है अपनी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की कैपेबिलिटीज़ बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसके बाद तुमने इंश्योर दैट ऑल एक्सेस एंड चेंजेस टू सिक्योरिटी सिस्टम एंड अप्लायंसेस आर रिव्यूड। यहाँ तुमने बात करनी है कि भाई जाहिर सी बात है, जो भी पॉलिसी है, चाहे वो ISMS हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम 27001 और 27019 के हिसाब से तो मैं बिल्कुल उस पर काम कर सकता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और मैंने यही काम किया है। ठीक है, जो तुम करते आ रहे हो। डेवलप अ मैकेनिज्म टू इंश्योर ऑल स्टेक होल्डर्स, बोले ये भाई यहाँ पर ये एक टीम एक्टिविटी है, और जिस तरह से मैंने अपनी कंपनी के अंदर पूरा प्रोग्राम को रन किया था और पूरा शेपर्ड किया था, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर डेफिनेटली कर सकता हूँ कि तमाम जो लोग हैं उनको जमा किया जाए। और जैसे मैंने तुम्हें वहाँ पर अपनी उसमें बताया था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम का इज़ बेसिकली बिल्डिंग द कंसेंसस बिटवीन द टीम्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुम इनसे बात करोगे कि भाई BCP DRP के लिए मैं रिकमेंडेशन देता हूँ BCMS सिस्टम, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम, इन लाइन विद SCADA एप्लीकेशंस के हिसाब से हमें करना चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी काम कर सकता हूँ और बना सकता हूँ। ठीक है, डेवलप डिजास्टर रिकवरी प्रोसेसेस मेथडोलॉजीज, ये अगेन इन लाइन विद BCMS होगा 22301 के हिसाब से, ISO स्टैंडर्ड 22301 के हिसाब से। फिर है एक्टिव मेंबर 24/7 स्टैंड बाय कॉल पे मैं रहूँगा, मैं इस जॉब पे भी रहता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहाँ तुम उनको बोल दो कि भाई ISO 62443 इसके बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह काम आता है, मैंने पॉलिसीज़ बनाई, प्रोसीजर्स बनाए हैं, ITIL फ्रेमवर्क में चेंज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, तमाम चीज़ों पे मैंने काम किया है, इनकी GRC की इम्प्लीमेंटेशन भी की है। 27001 तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है और मैं इसमें काम भी करता आ रहा हूँ, पॉलिसीज़ बनाना, प्रोसीजर्स बनाना। फायरवॉल्स के अंदर मुझे हैंड्स ऑन काम आता है, जो तुमने लिखा है, इंट्रूजन डिटेक्शन, विंडोज सिस्को का हो, IDS IPS वगैरह हो, फायरवॉल सिस्कोज की हो, ठीक है, जिसका भी तुम्हारे पास है। एंटावायरस सॉफ्टवेयर हमारे पास ट्रेंड माइक्रो के थे, जो भी थे जो तुमने बताना है। ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ के थे जो हमने लगाए हुए थे, और आमतौर पे हमने इसके अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगाई हुई थी, DO सिक्योरिटी के, जो भी तुम बता सकते हो। लॉग मैनेजमेंट तुम बता सकते हो भाई, ओपन सोर्स हम लोग ज़्यादातर ओपन सोर्स इस्तेमाल करते थे, स्टैश, किबाना, एल्कसॉफ, ये सब चीज़ें, ठीक है, इन सब पे काम किया मैं करता हूँ। कंटेंट फिल्टरिंग, अगेन देखो सारे ये CIS टॉप 20 कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट्स है, अगर तुम इसका अच्छी तरह कर दो तो तुम कर सकते हो। नॉक टूल्स हमारे PRTG मॉनिटरिंग टूल है, NCM, SolarWinds, ये सारे नॉक टूल्स हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आमतौर पे ये जो काम है सॉक एंड नॉक वाले नेटवर्क वाले लोग करते हैं। बता दो कि भाई मुझे वेब एप्लीकेशंस पे काम आता है, वेब सर्विसेज, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, SOA के डिज़ाइन बनाना, SAPSA को लेके चलना, और ये शरवुड के जो वो हैं उसके हिसाब से, प्रोटोकॉल्स के हिसाब, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैं आर्किटेक्चर की डिज़ाइन और सब चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। प्रायर एक्सपीरियंस इन IT एंड OT, बोलो भाई मेरा हेट्रोजेनस एनवायरनमेंट्स का एक्सपीरियंस है, और मैं IT एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड OT ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, इसमें सेंसर्स, PLC, HMI, सब चीज़ें जो आती हैं सब पे मुझे काम आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो ये तुम्हारे इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, प्लीज़ जाओ कर लो, लेकिन प्लीज़ कॉर्ड्स के अंदर रजिस्टर हो प्रॉपरली कॉर्ड्स के अंदर रजिस्टर हो, और जितनी चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर उन सबको प्रॉपरली करो। कॉर्ड्स के तमाम कोर्सेज करो, डेटा साइंस के तमाम कोर्सेज करो, ताकि तुम बता सको, और बताओ कि भाई मैं डेटा साइंस भी सीख रहा हूँ, बिकॉज अब हमें साइबर सिक्योरिटी को ऑटोमेट करना है, ऑटोमेशन की तरफ जा रही है दुनिया, तो उसमें मैं ज़रूर काम करना चाहता हूँ और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ठीक है कामरान, जाओ इंटरव्यू की तैयारी करो, इंशाल्लाह याद करो इसको, कल इंशाल्लाह फिर जब तुम पास हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें जॉब दे दे तो बताना कि क्या हुआ, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, एक वीडियो बना के भेज देना कि भाई फैसल भाई मेरा इंटरव्यू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू अच्छा हुआ, आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला कामयाबी दे फरमाए, हम सब दुआ करेंगे। जाओ इंशाल्लाह तैयारी करो,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।